नमस्कार, जेपी न्यूज़ से मैं संजय कुमार कर्ण लेकर आया हूँ जांच पड़ताल की इस कड़ी में आज हमारे साथ है जाने माने पूरे प्रदेश के दलितों में शुमार और इनको बिहार विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा दो बार और विधानसभा अध्यक्ष के साथ साथ ज़्यादा कहा जाए कि पार्टी के जो नेता हैं लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी यादव जी, उनके द्वारा इन पे विश्वास किया गया। प्रथम बार इनको जो है याचिका कमेटी का सदस्य बनाया गया। अब की बार जो है सभापति बनाया गया है इनको पुस्तकालय कमेटी का सभापति। एक बहुत बड़ा पद होता है उसमें सभापति, जो राज्य मंत्री का दर्जा होता है और जहाँ जहाँ फैसिलिटी, बहुत सारी फैसिलिटियाँ होती हैं इसमें। और पुस्तकालय में पूरे प्रदेश में जितना भी कार्य होगा तो इनकी अनुशंसा निश्चित रूप से होती है। पुस्तकालय कमेटी की ओर से आपको विधानसभा की ओर से जो बनाया गया है सर, इसके लिए बहुत बहुत बधाई मेरे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले तो मैं इसके लिए अपने नेता बाबू लालू प्रसाद यादव जी को और हम लोगों के नेता युवा सम्राट नेता प्रतिपक्ष आदरणीय बाबू तेजस्वी यादव जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे इस पद लायक समझे। और चलिए, सबसे एक अभी माहौल चल रहा है कि आपकी जो पार्टी है एक ट्रेंड बनाए हैं कि आरक्षण का मुद्दा और जातिगत जनगणना पर। तो इसमें सबसे पहला हम टिप्पणी आपसे लेना चाहेंगे लेटरल एंट्री। बीजेपी जो है बार बार प्रयास करती है, कभी लेटरल एंट्री के द्वारा तो कभी किसी बहाली में आरक्षण को 10% उधार बढ़ा देना। तो ये बार बार बढ़ा करके फिर वापस ले लेती है बीजेपी सरकार। ये क्या लग रहा है कि ये आरक्षण समाप्त करने का बार बार ट्रेलर दे रहे हैं या कभी हो सकता है कि समाप्त कर देंगे? बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सबसे पहले जातीय गणना की बात किया। आपने देखा होगा कि इस देश में हम लोगों के नेता आदरणीय बाबू लालू प्रसाद यादव जी और राजमाता श्रीमती राबड़ी देवी जी आज से ही नहीं बल्कि लगातार वर्षों से मांग कर रहे हैं, लोकसभा से लेकर विधानसभा तक, कि इस देश में जातीय जनगणना हो। लेकिन जो केंद्र की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, वह डर गई है इस बात से। वह जानती है कि हम जिस पर राज कर रहे हैं उसका आबादी कितना है। अगर देश में जातीय गणना हो जाता है, जनगणना हो जाता है, तो पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, ये जितना भी लोग है, अत्यंत पिछड़ा लोग, ये तमाम लोग अपने शक्ति को पहचानने लगेगा और हमको सत्ता से बेदखल कर देगा। इसी लेकर यह बीच में तरह तरह के बात लाते रहते हैं, लोग के ध्यान भटकाते रहते हैं कि लोग का ध्यान, विशेष राज्य के दर्जा से बिहार के लोगों का ध्यान भटक जाए, लोगों का नेता का, बिहार के नेता का ध्यान भटक जाए कि देश में जातीय जनगणना नहीं हो। तो ये सब ध्यान भटकाने के लिए ये केंद्र सरकार की तरह तरह की साजिश है। और जब यह कानून बनाता ही है तो फिर यह कानून को कम क्यों करता है, क्यों पीछा हटता है? तो इसका मतलब इसके मन में कहीं न कहीं कुछ चल रहा है। और हम लोगों के नेता आदरणीय बाबू तेजस्वी यादव जी चुनाव में घूम कर कहते थे कि अगर बीजेपी के सरकार आ जाएगा तो पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा और दलित का आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा, जिसका नमूना अभी देखने के लिए मिल रहा है। वही ट्रेलर बड़ा आ रहा है, वही ट्रेलर आ रहा है। जनता को हिदायत क्या देना चाहते हैं? ये तो हम लोगों के दबाव पर, हम लोगों के नेता आदरणीय बाबू लालू प्रसाद यादव जी के दबाव पर, हम लोगों के नेता आदरणीय बाबू तेजस्वी यादव जी के दबाव पर, सिर्फ 2 व्यक्ति के दबाव पर इस देश में अभी तक आरक्षण बचा हुआ है। नहीं तो ये लोग तो कब आरक्षण खत्म कर देता। ये लोग आरक्षण विरोधी हैं, गरीब विरोधी हैं, दलित विरोधी हैं, पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा विरोधी है। तो 2 ही बोल रहे हैं कि आरक्षण समर्थक इनके लिए लड़ाई लड़ते हैं। तो आप देख लीजिए कि कोटा के अंदर कोटा, और उसका समर्थन जीतन राम मांझी कर देते हैं और पद पे बने हुए सरकार में। अब क्या कहना है आपको? आप इधर लड़ रहे हैं, मांझी जी कोटा के अंदर कोटा, वह अपने स्वार्थ के लिए समर्थन कर रहे हैं, पूरे समाज के लिए समर्थन नहीं कर रहे हैं। समाज मतलब क्या? पूरे दलित समाज एक समाज हुए। आज कोटा के अंदर कोटा करके आरक्षण अगला लोग के खत्म कर देगा, कल हमको वो कोटा खत्म कर देगा। हम सक्षम हैं उससे लड़ने के लिए? जो जात सक्षम है उससे लड़ने के लिए उसको क्रिमिलियर के तहत हम लोगों से बाहर निकाल रहा है। तो फिर हम लोगों का लड़ाई कौन लड़ेगा? लड़ेंगे जीतन राम मांझी जी सब दिन हम लोगों का लड़ाई? कभी नहीं लड़ेंगे। इसलिए ये लोग बीजेपी के जाल में फंस चुके हैं।
सत्ता के लॉलीपॉप चावने के लिए अपना ये लोग बीजेपी के तोताक जैसे हम रट लगाते रहते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पर आकर के बहुमूल्य समय विधायक जी आपने दिया है। बहुत बहुत दोबारा आपको धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे जितने भी व्यूअर हैं JP News 23 फेसबुक पेज के और यूट्यूब के जांच पड़ताल यूट्यूब चैनल पर, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।